प्यारे बच्चों, सुप्रभातम। प्रातःकालीन वेलायां संस्कृतवादने सर्वेषां छात्राणां स्वागतम् अभिनन्दनं च। अद्य अहं त्वां हलसन्धि अंतर्गत जस्त्वसन्धि विषये किञ्चित् कथयामि। इतः पूर्वं प्रतिदिनं यावत् एकं श्लोकं तव ज्ञानवर्धनाय। श्लोकम् अस्ति, न चौरहार्यं न च राजहार्यं और न च भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। व्यये कृते वर्धति एव नित्यं और विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। न चौरहार्यं न च राजहार्यं और न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी। व्यये कृते वर्धति एव नित्यं और विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। विद्याधनं सर्वधन प्रधानम्। अस्मिन् श्लोके विद्याधनस्य या विद्यायाः माहात्म्यं प्रकटितम्। विद्यायाः कीदृशी उपयोगिता मानव जीवने भवति तस्य कथनम् अस्मिन् श्लोके कविना कृतम्। कविः कथयति यत् सामान्यधनं तु चौरहार्यं भवति, भ्रातृभाज्यं भवति, राजहार्यं भवति, व्यये कृते क्षीयते। परन्तु विद्याधने ईदृशं कोऽपि बन्धनः नास्ति, ईदृशं कोऽपि नियमः नास्ति। विद्याधनं न चौरहार्यं भवति, न भ्रातृभाज्यं भवति, न राजहार्यं भवति और व्यये कृते नित्यं वर्धते। तो अतएव विद्याधनं सर्वधन प्रधानं भवति। हिंदी भाषायां इस श्लोक में कवि ने विद्याधन के महात्म्य को प्रकट किया है। विद्याधन सभी धनों में प्रधान माना जाता है। क्यों प्रधान माना जाता है? सामान्य धन जो आपके पास होगा आपके भाइयों में बंट जाएगा। राजा उसको ले सकता है, चाहे वो टैक्स के रूप में ले, चाहे अन्य किसी प्रकार से ले सकता है। वो आजकल राजा लोग नहीं है, आज गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट लेती है, अधिग्रहित कर लेती है, ले लेगी। चोर चुरा सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन जो विद्याधन है उसमें ऐसा कोई खतरा नहीं है। न उसको चोर चुरा सकता है, न भाई बांट सकता है, न सरकार या राजा उसको ले सकता है, अधिग्रहित कर सकता है, कोई खतरा नहीं। और दूसरी विशेषता ये कि सामान्य धन उसको खर्च करोगे तो वो खत्म हो जाएगा। अगर उसका दुरुपयोग किया तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे भी देखे जो राजा थे बाद में भिखारी बन गए। लेकिन विद्याधन में ऐसा कोई खतरा नहीं है। जितना ही व्यय करोगे उतना ही बढ़ेगा। और तो है विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ कि नहीं है? तो इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य, हमारे इस श्लोक को कहने का तात्पर्य यह है, आप विद्या की महत्ता को समझिए। अगर विद्या की महत्ता को आप समझेंगे तो अभी ब्रह्मचर्य आश्रम में आप विद्या प्राप्त करिए। मेहनत से जी तोड़ मेहनत करिए और मेहनत करके विद्वान बनिए, विद्या प्राप्त कीजिए। फिर आपका भविष्य आपके हाथों में होगा, किसी दूसरे के हाथ में नहीं होगा। और जो आप विद्या पढ़ेंगे उसको आपका भाई ले नहीं सकता, राजा छीन नहीं सकता, चोर नहीं चुरा सकता। और दूसरों को भी पढ़ाइए, अपने छोटे भाइयों को पढ़ाइए, पड़ोसी को पढ़ाइए। उससे क्या होगा? बढ़ेगा और अधिक बढ़ेगा, ठीक है। कहते हैं ना, अनभ्यासे विषम शास्त्रम। अगर विद्या का अभ्यास नहीं किया तो फिर भूल जाता है, वो विष हो जाता है, किसी काम का नहीं होगा। इसलिए उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास कैसे करोगे? उसको दूसरों को पढ़ाओगे, ठीक है। तो ये श्लोक आपके लिए इसीलिए था। आशा है आप मेहनत से पढ़ेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे।
अब आते हैं हम व्याकरण पर। व्याकरण में आज हल संधि में भी जस्तु संधि। तो सर्वप्रथम जस्तु संधेय सूत्रम किम जस्तु संधेय सूत्रम अस्ति उत्तर पुस्तिकाम उद्घाट्य लिखत। जस्तु संधि सूत्रम अस्ति झलाम जशोन्ते। जशोन्ते, ठीक है। ये खंडाकार चिन्ह है शो के बाद में जो आ का उच्चारण देता है। वैसे हम सामान्य रूप से पढ़ेंगे तो उसको नहीं पढ़ेंगे, झलाम जशोन्ते ऐसे कहेंगे, लेकिन जब विग्रह करते हैं तो ये आ का उच्चारण देता है। तो ये सूत्र हो गया झलाम जशोन्ते, ठीक है। ये सूत्र हो गया, यहां पर हमने लिख दिया झलाम जशोन्ते। अब इस सूत्र का तात्पर्य समझिए। सूत्र से आप जब समझेंगे तो फिर वो भूलेगा नहीं, कभी याद रहेगा। पहला शब्द है झल, झलाम। दूसरा है जशो, माने जश। तो संधि हो गई है तो जशो हो गया है, नहीं तो जश है। और फिर क्या है अंते। अंते का मतलब है पदांत में, पद के अंत में। अगर पद के अंत में झलाम माने झल वर्णों में से कोई भी आए वर्ण, झल प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं उनमें से कोई वर्ण आए तो उनके स्थान पर क्या होता है, जशो माने जश हो जाता है, जश प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। अब यहां पर ये तुमको पता होना चाहिए ना, झल प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं और जश प्रत्याहार में वर्ण कौन से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये हमने आपको बता रखा है जब प्रत्याहार निर्माण विधि बताई थी, माहेश्वर सूत्र बताए थे, तो मैंने आपको बता रखा है कि झल प्रत्याहार में वर्ग का, किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आते हैं। और इसके अलावा तीनों प्रकार के श और हा आता है झल में। तो झल प्रत्याहार के अंदर तीनों वर्गों, सभी वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। इसके अलावा श, सा, शा माने तीन प्रकार के शा और हा, ये इतने वर्ण आते हैं। और जश प्रत्याहार के अंदर वर्ग का तीसरा वर्ण आता है, हर वर्ग का तीसरा वर्ण। तो अब इसके उदाहरण देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो इसकी परिभाषा क्या है, हिंदी में आप क्या लिखेंगे, पद के अंत में यदि झल प्रत्याहार के वर्णों में से कोई वर्ण आता है तो उसके स्थान पर जश प्रत्याहार का वर्ण हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण, वाक प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः, दिक् प्लस अंत, चित प्लस आनंद, मनाक प्लस हसति। ठीक है, हमने 5 उदाहरण लिख दिए, अलग अलग तरह के 5 उदाहरण लिखे हैं, आप इनसे समझ जाएंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, उनको आप देख लीजिएगा अपनी पाठ्य पुस्तक में। अब इनसे समझिए। पहला है वाक प्लस ईशा। इसमें 2 शब्द हैं, पहला है वाक, दूसरा है ईशा। अब प्लस से पहले कौन सा शब्द है, क जो है ये झल प्रत्याहार का वर्ण होता है और ये पदांत माने पद के अंत में आया हुआ है, ठीक है। शर्त पूरी हो रही है तो क्या हो जाएगा, इसके स्थान पर जश हो जाएगा। और जश में क्या होता है, वर्ग का तीसरा वर्ण होता है। तो इसी वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, का तीसरा वर्ण बताइए। हाँ ठीक है, क पहला वर्ण है, ख दूसरा है, ग तीसरा है, तो ग हो जाएगा। तो दिक वह वाक का की जगह ग हो जाएगा। तो यहां पर लिख दो वा और ग, ठीक है। हलंत लगा दो, आधा है ना हलंत। आगे ई है, ई इसी में मिल जाएगी गा में, तो ई जब मिलेगी तो बड़ी की मात्रा लग जाएगी, हलंत खत्म हो जाएगा। और शाह आगे लिख दो,
तो क्या बना, वागीशाह। वाक प्लस ईशाह बराबर वागीशाह। दूसरा उदाहरण, जगत प्लस ईशाह। यहां पर प्लस दो शब्द हैं, पहला जगत, दूसरा ईशाह। प्लस से पहले क्या है, ता। ता ये झल वर्ण है, झल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। आगे ईशा है, तो झल का क्या हो जाएगा, ये पद के अंत में आया है, इसलिए इस नियम के अनुसार, झलाम जशोंते सूत्र के अनुसार, इस ता के स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा वर्ण जश हो जाएगा। तो ता था द हो जाएगा, तो ता की जगह द लिख दो, तो क्या होगा, ज ग और द, हलंत होगा। आगे चूंकि ई आ रहा है स्वर, वो हलंत है आधा, वो तुरंत इसमें आ जाके मिल जाएगा, क्योंकि खाली अक्षर नहीं रहता, जहां वो खाली देखेगा वो स्वर जो है आके तुरंत उसमें लग जाएगा, चिपक जाएगा। तो ये इसमें चिपका, तो दा में बड़ी की मात्रा लग गई, हलंत ये गायब हो गया। ठीक है, जब खाली स्थान होता है ना, तो वहाँ पर जैसे हवा भर जाती है, खाली स्थान कोई रहता ही नहीं है जहाँ हवा ना हो, तो वैसे जहाँ देखा तुरंत जो है स्वर, वो हवा जैसा, वायु जैसा ही है, वो तुरंत उसमें लग गया आगे। तो जगदी आगे शाह लिख दो, जगदीशाह। ठीक है, जगत प्लस ईशा बराबर जगदीशाह। यहां पर ताकतदा हो गया, तीसरा वर्ण जश। अब इसी तरह से ये है दिग प्लस, दिग नहीं दिक है यहां पर, का सही कर लो, दिक प्लस अंतः। यहां पर भी का है, का जो है ये पद के अंत में आया है, ये झल वर्ण है। नियम के अनुसार जब पद के अंत में झल वर्ण आता है तो उसका क्या हो जाता है, जश। तो क ख ग, तीसरा वर्ण ग हो जाएगा, तो दी और ग, चूंकि ये ग हलंत हुआ, का हलंत था इसलिए हलंत ही होगा। आगे आ जो है तुरंत आके से मिल जाएगा, जब हलंत देखा आधा है तो ये मिल गया, हलंत गायब हो गया। आगे ना आधा और ता लिख दो, तो दिगंत हो गया। ठीक है, दिक प्लस अंतः बराबर दिगंतः, विसर्ग भी लगा दो क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, दिगंतः। चित प्लस आनंद, चित प्लस आनंद। चित यहां प्लस से पहले, चित में पद के अंत में त वर्ण आया है, ता जो है झल वर्ण है। नियम के अनुसार झल के स्थान पर जश हो जाएगा, तो जश इसी ता का तीसरा वर्ण क्या होगा, त थ द, यहां भी द हो जाएगा। तो ची द, दा में हलंत लगा दो क्योंकि ता में लगा है, आगे बड़ा मिल जाएगा, तो बड़ा की मात्रा तुरंत लग गई, हलंत गायब हो गया। नंद आगे लिख दो, तो कुल मिला के क्या हो गया, चिदानंद। चिदानंद संदोह मोहापहारी और प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। अगर शिव जी की स्तुति ये तुमको याद है, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। चिदाकाश देखो शब्द आ गया, एक उदाहरण मिल गया इसी का, चिदाकाश। ठीक है, लिखिए, लिख देते हैं, चिदाकाश। ये इसी स्तुति में देखो दूसरा भी मिल गया, एक तो हमने चिदानंद लिखा ही था, चिदानंद संदोह मोहापहारी, और चिदाकाश भी मिल गया। ठीक है, अभी इसको बताते हैं। तो चिदानंद हो गया ये। अब है मनाक प्लस हसती। यहां पर देखो प्लस से पहले पद के अंत में क है, ये झल वर्ण है। नियमानुसार, इस नियम के अनुसार, झलाम जशोंते सूत्र के अनुसार का के स्थान पर जश वर्ण माने तीसरा क ख ग हो जाएगा, तो का की जगह गा लिख दो। तो माँ ऐसे लिखो, ना ऐसे लिखो, गा लिख दो हलंत लगा के, क्योंकि का में हलंत लगा हुआ है। आगे हसती, अब तो ये इसको हसती लिख दो, तो क्या हो गया, मनाग हसती। ठीक है, और जब हम एक साथ लिखते हैं हिंदी में या उसमें मिला के, तो फिर गा को आधा हम ऐसे भी लिखते हैं ना, तो हलंत वाला हटा के गा ऐसे भी लिख दो, तब भी एक ही बात है। चाहे हलंत लगा के लिखो गा में, तब भी एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख दो तब भी, मनाग हसती। ठीक है, अभी इनके अर्थ हम बताएंगे। ये लास्ट उदाहरण भी देख लो, ये चिदाकाश भी आ गया उदाहरण से, शिव जी की स्तुति से। तो चिदाकाश, इसमें भी देखो ये हमने मिला हुआ लिखा है, इसको हम अलग अलग करके समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम विच्छेद का संधि करना सिखा रहे हैं, इसलिए हम इसको अलग अलग करके ही लिखेंगे, फिर समझ जाएंगे आप। ठीक है, चित प्लस आकाश, चित प्लस आकाश, तो क्या हुआ,
ये ता जो है प्लस से पहले पद के अंत में ता आया है, तो ता के स्थान पर क्या होता है, ता था दा, जश वर्ण दा होगा, तो चिद हो जाएगा, ची और द हलंत वाला होगा, लेकिन आ बड़ा की बड़ा आगे है, वो तुरंत आके मिल गया तो हलंत अब नहीं रहा। चिदा आगे काश लिख दो तो क्या हो गया, चिदाकाश। ठीक है, चित प्लस आकाश बराबर चिदाकाश। अब ये शब्द हो गए, इनका अर्थ भी समझ लो। वागीश, वाक प्लस ईश बराबर वागीश हुआ। ठीक है, झलाम जशोंते सूत्र के अनुसार वाक माने वाणी होता है, ईश माने स्वामी, वाणी का जो स्वामी हो वो वागीश होता है। तो ये वागीश माने है वाणी का स्वामी, जो अधिक बोलता है, माने अधिक बोलता माने अधिक अच्छा बोलता है। हमेशा उसकी जिह्वा पर कहते हैं इसके सरस्वती बैठी है। ठीक है, हमेशा चाहे कुछ श्लोक सुनाना हो तुरंत सुनाने लगेगा, कुछ भी जो है वेद मंत्र सुनाना हो सुनाने लगेगा, आपके गणित के सूत्र सुनाना हो सुनाने लगेगा, गणित को हल करना तुरंत कर देता है। हर विषय, कोई एक विषय की बात नहीं है। तो कहते हैं इसकी जिह्वा पर तो सरस्वती है, माने इसको वागीश कहते हैं, उसको वाक धन ईश, वो वाणी का स्वामी है। जगत प्लस ईश, जगदीश, जगत का जो स्वामी है वो जगदीश हुआ, ईश्वर को कहते हैं, भगवान को। दिग प्लस अंत, दिगंत, दिगंत कहते हैं दिशाओं का कोई अंत ही नहीं होता है, दिशाओं का कोई अंत है। आगे जाओगे वहाँ भी लगेगा जैसे वहाँ दिशा मिल रही है, लेकिन दिशा मिलती कभी नहीं है। दिशाएं सभी ओपन हैं, खुली हुई हैं। आकाश और धरती कभी नहीं मिलते, तो दिशाएं मिलती कभी नहीं हैं, लगता है मिल रही होंगी। वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी वैसे आकाश होगा, धरती होगी। तो दिक अंत माने दिगंत, जहाँ पर दिशाओं का अंत हो। चित आनंद, चिदानंद, चित माने ज्ञान होता है, ज्ञान स्वरूप, सत चित आनंद, सत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप परमात्मा को कहते हैं, ईश्वर को, वो चिदानंद है, सच्चिदानंद है, इसीलिए सच्चिदानंद उसको कहते हैं। सतचित और आनंद स्वरूप है। तो चिदानंद माने जो ज्ञान स्वरूप हो, आनंदमय हो। मनाक हसती, मनाक माने होता है थोड़ा, और हसती माने हंसता है, थोड़ा हंसता है। बहुत से धीर गंभीर लोग होते हैं, वो ज़्यादा ठहाके नहीं लगाते हैं, थोड़ा हंसते हैं, बस मुस्करा देते हैं। तो मनाक हसती माने थोड़ा हंसता है। चिदाकाश, चित्त प्लस आकाश बराबर चिदाकाश। चित्त का बताया था हमने ज्ञान स्वरूप, और आकाश जो आकाश स्वरूप है। ठीक है, आकाश भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चित्त माने ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, सत, सत भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चिदाकाश। तो 5-6 उदाहरण हमने बता दिए आपको। अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि झलाम जशोंते क्या। अब अगर ये मान लो विच्छेद करना है तो आप इसी तरह से विच्छेद कर दीजिए। वागीश आया, और ये आप समझ लीजिए सभी छात्र, इनमें से कोई न कोई एक संधि जरूर आती है, इसमें से भी एक उदाहरण कोई न कोई आएगा। ठीक है, वागीश आए तो वाक धन ईश कर दो, जगदीश आए जगत धन ईश कर दो, चिदानंद आए चित धन आनंद कर दो, चिदाकाश आए चित धन आकाश कर दो, और मनाग हसती आए तो मनाक धन हसती कर दो। क्योंकि यहाँ पर जो वर्ण हुआ है उसका प्रथम वर्ण कर देना है, क्योंकि ये तीसरा हुआ था तो इसकी जगह तो ये बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब आप जस्ट संधि समझ गए होंगे। ये व्यंजन संधि का एक भेद है, जस्ट संधि, जिसका सूत्र था झलाम जशोंते। ठीक है, तो अब आप इसके उदाहरण अपनी पाठ्यपुस्तक में ढूंढिएगा और उसको जो है संधि विच्छेद करिएगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।